उस यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए खुदावंद का बाबरकत और ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस सीखें अपनी रहनुमाई के लिए। इनके पास खुदा का कलाम है, मेरे साथ निकाल सकते हैं। मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 9वीं आयत में से हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर लिखा है, जिसको खुदा ने जोड़ा है, जिससे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। आदमी जुदा ना करे, उसे इंसान जुदा ना करे। ये खुदा का हुक्म है। ये खुदा का हुक्म है कि जिस मियाँ बीवी को खुदावन ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा ना करे। क्यों ये कहा गया, से आदमी जुदा ना करे? इसलिए कि आदमी जुदा करते हैं, बहन भाई जुदा करते हैं, रिश्तेदार अजीज़ कारब जुदा करते हैं, किसी वक्त माँ बाप जुदा करते हैं। कैसे? अपने बेटों के कान भरते हैं। बेटा अपनी वाइफ को छोड़ दे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इससे तेरी औलाद नहीं हो रही। औलाद देना खुदावंद के बस की बात है, खुदावंद के हाथ में है। इंसान अपनी कोशिश से औलाद नहीं ले सकता, या अपने दुआओं से या किसी तरह से औलाद हासिल नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग मेडिसिन भी यूज़ करते हैं ताकि हम औलाद पाएँ, लेकिन जब तक खुदा की मर्जी ना हो औलाद नहीं मिल सकती। किस वक्त सास जो होती है अपनी बहू के ख़िलाफ़ अपने बेटे को बड़ी बातें उनसे कान भरती, बेटा छोड़ दे इसको, इसकी औलाद नहीं हो रही, मेरा अकेला अकेला बेटा है, तुम मेरा लाडला प्यारा बच्चा है, मैंने तुम्हारी शादी इसलिए की तुम्हारी दुनिया में औलाद हो, तुम्हारा नाम अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए, कभी मियाँ बीवी को जुदा नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त जब कोई सास होती है तो वो अपनी मर्जी जुटाना चाहती है अपनी बहू से, अपनी खिदमत बहुत सारी कराना चाहती है। मेरी टांगे दबाए, ये मुझे टाइम से खाना बना के दे, ये करे, वो अच्छी बात है। किसी वक्त जानबूझ के बिना वजह हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने अपना नौकर, सास, ससुर भी किसी वक्त ज़्यादा सास होती है अपनी बहू के ख़िलाफ़ के बाइबल को इसमें क्या है कि आखिरी दिनों में सास बहू के ख़िलाफ़ होगी। क्यों होगी? क्या इस बात को हमने पूरा करना है? अगर खुदा ने जो लिख दिया कि आखिरी वक्त में ऐसा होगा, तो क्या हम इस बात को पूरा करें? खुदा नहीं चाहता कि सास और बहू की आपस में नाराज़गियाँ हो, जुदाइयाँ हो, लड़ाइयाँ हो, एक दूसरे पे गुस्से शिकवे शिकायतें हों। खुदा नहीं चाहता और ना ही खुदा करना चाहता है। ये इब्लीस की तरफ से था कि हम इस बात को पूरा करें। ठीक है जी, खुदा ने क्या सी आखिरी वक्त इंज होएगा, असी इंज ही करने पे चलते, असी करने पे। खुदा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है इब्लीस को मौका ना करता। तो जिसको खुदा ने जोड़ा आदमी जुदा ना करे। किस वक्त बहुत सारी माएँ जो होती हैं अपनी बेटियों को के कान भरती रहती हैं कि अपने दामाद के ख़िलाफ़ किसी कह ले तू 30,000 लगा है, 50,000 लै, 50,000 कमा, मैनू नहीं पता, जितों मर्जी कमा, मेरे अखराजात पूरे होने चाहिए, मेरे बच्चे। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन याद रखिए जितना रिज़्क, जितनी आमदनी, जितनी बरक़ात खुदा ने रिज़्क और रुपए पैसे की इंसान की किस्मत नसीबों में लिखी है, याद रखिए हमारे बहुत से कमाने से ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी जब तक तो खुदा बरकत ना दे। खुदा इंसान को जहाँ पर भी रखता है बड़ा अच्छा रखता है। कि दाऊद नबी कहता है, खुदावंद ना मुझे दौलतमंद कर, ना मुझे कंगाल कर, ये ना हो कि अमीर होकर कहूँ खुदा कौन है, और गरीब होकर मोहताज होकर चोरी करूँ। ऐ खुदावंद मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे दे। खुदा किसी वक्त अपने लोगों को
उनकी ज़रूरत के मुताबिक देता है, और हम ज़रूरत से बढ़कर ऑफरें करते हैं। माँ बाप के पीछे लगकर, बहनों भाइयों के पीछे लगकर, दूसरों के पीछे लगकर हम कहते हैं नहीं जी ऐ भी होना चाहिए, ऐ भी होना चाहिए, ऐ भी होना चाहिए, इंज नहीं इंज होना चाहिए, इंज नहीं इंज। बहुत सारी ख्वाहिशें रखकर उनको जुदा करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं बेटियों से कहते हैं तुम नाराज़ हो जाओ, इसको छोड़ दो, इसको गुस्से दिखाओ, इसको ये दिखाओ, इसे लड़ो झगड़ो। क्या उसने चोरी करके लाना? तनख्वाह जो अगर 30,000 हो तो 50,000 कैसे होगी? कैसे 50,000 लग जाए? वो इंसान है, उसने एक ड्यूटी करनी है, तो 2 ड्यूटियाँ कैसे कर सकता है? एक वक्त में एक काम ही होता। अगर सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक ड्यूटी हो, 30,000 तनख्वाह, तो फिर वो क्या उसने आराम नहीं करना? और बहुत सारी माएँ जो होती हैं वैसे छोटी छोटी बातों से उनको जुदा करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी सहेलियाँ होती हैं जो दूसरों के कान भरते हैं। तो याद लिखा जिसको खुदा ने जोड़ा उन्हें कोई जुदा ना करे। याद रखिए बहनों भाइयों, बड़े गौर से मेरी बात को सुनिए, खुदा के खादम की बात को। मियाँ बीवी 2 नहीं 1 जिस्म होते हैं। जैसा ये एक जिस्म है, एक जिस्म होते हैं मियाँ बीवी। बीवी को जुदा करना कत्ल की मानद है, शोहर को जुदा करना कत्ल के बराबर है, क्योंकि आप एक तन को 2 कर रहे हैं। एक तन को, एक जिस्म को 2 कर रहे हैं, उनको चीर रहे हैं, उनको फाड़ रहे हैं, उनको जुदा जुदा कर रहे हैं। तो कत्ल की सजा क्या है? कत्ल की सजा क्या है? आपको पता ही है। किसी को हम कत्ल कर देंगे तो क्या होगा? हमें बहुत सजा भुगतनी पड़ेगी। आज बहुत सारे लोग सजाएं क्यों पा रहे हैं? बिना वजह बेसब्ब मियाँ बीवी को जुदा किया हुआ है, छोटी छोटी बातों से किया हुआ है। इस शौहर के पास ये नहीं है, इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, ये तुम्हें डांटता है, ये तुम्हें कहता है, ये कहता है, वो करता है, ये बच्चों को मारता है, ये बच्चों का। बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है अपने बच्चों पर छड़ी इस्तेमाल कर। अगर तू उसको छड़ी मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा, पर ये छड़ी उसकी जान को दोज़ख से, नशे से, चोरी से, लड़ाई झगड़े से, नशई बनने से, आवारा बनने से ये छड़ी बचा लेगी। और हमारी जो बहुत सारे बड़े होते हैं मियाँ बीवी के, ठीक है जी, लड़की के भी लड़कों के भी, वो सुनते हैं कि बच्चों को मारता है, बीवी के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा। अगर बीवी बजाय कि अपने शोहर से नाराज होकर बैठ जाए, उनके लिए, अपने शोहर की कमाई के लिए, अपने शोहर की जिंदगी के लिए दुआ करने की जरूरत है। कुरान मेरे शोहर की जॉब नहीं है, मेरे शोहर की आमदनी कम है, हमारे घर का सिस्टम नहीं ठीक चल रहा। याद रखिए आपकी नाराजगियां उसकी कमाई में बरकत नहीं डालेंगी, आपकी लड़ाई झगड़े उसकी कमाई में बरकत नहीं डालेगी, आपका जुदा हो जाना उसकी कमाई में बरकत नहीं पड़ेगी, आपकी दुआओं से पड़ेगी, आपके रोज़ों से पड़ेगी। आप खुदा के हुज़ूर में घुटने टेक लें, आंसू बहाएं, या खुदावंद आसमान खोल दे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर औरत रास्तबाज है तो अपने शोहर को जीत लेगी, अगर शोहर रास्तबाज है तो अपनी बीवी को जीत लेगी। बहुत सारी औरतें ऐसे करती हैं, छोटी छोटी बात से नाराज़ हो जाती हैं, छोटी छोटी बात से नाराज़ हो जाती हैं। आज घर में ये नहीं पका, आज ये घर में मेहमान आए हैं, अच्छा खाना नहीं खिलाया गया। नहीं बहनों भाइयों, दुआ करें। जो आपको अपने शोहर में कमी नजर आती है, अपनी बीवी में नजर कमी आती है, उसके लिए दुआ करें। दुआ पहाड़ों को मैदान कर देती है, दुआ नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। जब मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं होंगे, बजाय रिज़्क़ आए, घर में बरकत आए, खुशहाली आए, ज़्यादा इब्लीसी कुव्वतें उनको बर्बाद करेंगी। याद रखिए जो लोग मियाँ बीवी को जुदा करते हैं, आज सुन लीजिए, लिख लीजिए, वो माफ़ी के काबिल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कत्ल किया। कत्ल करके मियाँ बीवी को जुदा कर अपनी गलती नहीं मानते, गलती नहीं मानते कि मैंने नहीं जुदा किया, मैंने नहीं लड़ाई झगड़ा इनमें डाला, ये खुद ही मेरी बीवी या मेरी बेटी या मेरा शोहर, खुद मेरा बेटा खुद ही लड़ा है। हमारी उनके जहन में बुरी इंतशार डालना, बुरी बातें डालनी, एक दूसरे के खिलाफ बातें डालनी, यही एक दूसरे को जुदा करते हैं। लिखा
कि मेरे खोले हुए को, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। हम खुदा के बंद किए को खोलते हैं, हम खुदा के कामों में दखलंदाजी लेते हैं, खुदा के काम को बिगाड़ते हैं, खुदा का मुकाबला करते हैं। हम खुदा से झगड़ते हैं, खुदा से दुश्मनी लेते हैं, हम खुदा से दुश्मनी लेते हैं, खुदा के साथ मुहालफत करते हैं। हमें कोई खुदा का खौफ नहीं, कोई हुकूमत का खौफ नहीं, कोई शोहर बीवी किसी का खौफ नहीं। हम इब्लीस की मर्जी पर चलते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा हथियार इब्लीस का मियाँ बीवी को जुदा करने का। जो लोग मियाँ बीवी को जुदा करते हैं वो सबसे बड़े शैतान के बंदे हैं, शैतान के पैरोकार हैं, शैतान को मानने वाले हैं, शैतान की पैरवाई करने वाले। उनके अंदर गंदी तस्वीरें हैं, उनके अंदर गंदी बदरुएं हैं। अगर आपको अपना शोहर पसंद नहीं है, अपनी बीवी पसंद नहीं है, खुदा से उसके लिए बरकत मांगे, खुदा से उसके लिए अक्ल दिलाई मांगे, खुदा से उसके लिए हिकमत और फहम मांगे, खुदा से उसके लिए अच्छी लाइफ मांगे। दुआ जो है वो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। दुआ वो कर देती है जो आपकी सोच में भी ना हो। आप जितना अच्छा अपनी बीवी के लिए, अपने शोहर के लिए सोच रहे हैं, या जितनी अच्छी बरकत आप अपनी बीवी के लिए, शोहर के लिए मांग रहे हो, उससे कहीं डबल ट्रिपल दुगनी बरकत आपकी शोहर को, आपकी बीवी को मिल जाए। अगर आप दुआ करेंगे तो आपके घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं एक बहन का नाम तो नहीं लूंगा, उसने मुझे एक बार मुझसे बात की, मुझसे और मेरी बीवी से, कि मैं अपने शोहर से बहुत तंग हूँ, वो नशा करता है, वो लड़ता है, झगड़ता है, मैं दुआ करती हूँ तो मुझे वो डांटता है कि तुम क्या सर दर्द लगा देते हो, इतनी ऊंची दुआ करते हो, बाइबल इतनी ऊंची पढ़ते हो, मैंने सोना होता है, तुम दुआएं करते हो, चर्च जाती हो, इतनी लेट आती हो, खिदमत करती हो। ये वो बहुत तंग थे, लेकिन उस बहन ने हिम्मत नहीं हारी, अपने शोहर के लिए दुआएं करती रही, आंसू बहाती रही, रोज़े रखती रही। वो नशे करता था, दुआ नहीं करता था, उसे मारता था, लड़ता था, झगड़ता था, लेकिन उस बहन ने, उसके बच्चे भी तो उस बहन के, उस बहन ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने शोहर को जीत लिया। आज उसका शोहर एक बड़ा अच्छा और अजीम खुदा का खादम है और वो पास्टर है। इसलिए अपने शोहर से, अपनी बीवी से कभी जुदा ना हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम बहुत बड़ा इब्लीस का काम कर रहे हैं मियाँ बीवी को जुदा करके। आइए आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने को खुदावंद की बरकत हो। आमीन।